नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैं लेकर आई हूँ हनुमान जयंती पर आप घर पर सरल विधि से पूजन कैसे कर सकते हैं के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। और इस दिन हनुमान जी की पूजा का बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। आपके घर से जितने भी कष्ट है वो दूर होता है और जो भी रुकावटें आ रही है वो सभी दूर होता है और आपके जो रिश्ते हैं वो खुल जाते हैं। जो भी कार्य करना चाहते हैं वो कार्य बने लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हनुमान जी की पूजन कैसे करते हैं के बारे में जान लेते हैं और पूजा किस तरह से करना है। हनुमान जी का जो बर्थडे है वो किस तरह से मनाया जाता है। तो चलिए जाने शुरू करें। और हम लाल या पीला वस्त्र बिछा लेंगे। पीला वस्त्र आप बिछा सकते हैं या फिर लाल आप बिछा सकते हैं। और आप चावल का भी आसन दे सकते हैं या फिर आप फूलों का भी आसन दे सकते हैं। इसके बाद हम गणेश जी को इसके बाद हम हनुमान जी को विराजमान कराएंगे। हनुमान जी को हम चावल का आसन देकर विराजमान कराएंगे इस प्रकार से। हनुमान जी की पूजा में राम जी का होना अनिवार्य होता है। राम जी के बगैर हनुमान जी पूजा स्वीकार नहीं करते, इसलिए हनुमान जी के जब भी पूजा करें राम जी की तस्वीर हो या फिर मूर्ति आप रख सकते हैं। यदि आपके पास जो हनुमान जी की तस्वीर में इस तरह से राम जी ना बन हो तो आप मूर्ति लाइए। राम दरबार की जो मूर्ति है ला सकते हैं या फिर तस्वीर लाकर आप साथ में पूजन कर सकते हैं। अब हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। सर्वप्रथम जो भी पूजा करते हैं गणेश जी का विराजमान करते हैं, इसलिए हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। इस तरह से हम गणेश जी को भी विराजमान कर दिया है। यदि आपके पास गणेश जी की इस तरह का विग्रह नहीं है, इस तरह की मूर्ति नहीं है, तो आप सुपारी के रूप में भी गणेश जी को विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद हम घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप चमेली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। घी का दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। धूप भी आप प्रज्वलित कीजिए। अब आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है। जल फूल के मदद से, पुष्प के मदद से हम गणेश जी को हम स्नान भाव से स्नान कराएंगे, यानी कि छींटा करेंगे। ऐसे आपको मंत्र आता है तो मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और उसके बाद हम हनुमान जी को छींटा करेंगे इस प्रकार से, और राम जी को भी हम छींटा करेंगे इस प्रकार से। आपको छींटे कर कर स्नान भाव से स्नान कराने हैं। अब सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे। फिर उसके बाद हम गणेश जी को वस्त्र रूपी मूली अर्पित करेंगे। इस प्रकार से। अब इसके बाद हम पुष्प और धूप घास चढ़ाएंगे गणेश जी को। आप तिलक कुछ भी कर सकते हैं, हल्दी का कर सकते हैं या फिर चंदन का भी आप तिलक कर सकते हैं। इस प्रकार से हम धूप घास और ये अर्पित करेंगे गणेश जी को। इसके बाद हम हनुमान जी को भी करेंगे। थोड़ा सा घी डालकर हम जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है उसमें हम घी डालकर तिलक कर देंगे हनुमान जी को। और चोला आप चढ़ाना चाहते हैं, कोई पुरुष ही चढ़ा सकता है। घर का कोई भी पुरुष हो आप उनको चढ़वाने को कह सकते हैं। और स्त्रियां चोला नहीं चढ़ाती, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब हम हनुमान जी को वस्त्र रूपी मूली अर्पित करेंगे, यानी कि लावा हम अर्पित करेंगे इस प्रकार से। और
हनुमान जी को हम जनेऊ अर्पित कर देंगे, और पीला जनेऊ है तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को भी हम जनेऊ अर्पित कर देंगे। पीला है तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, नहीं तो सफ़ेद भी आप अर्पित कीजिए, लेकिन थोड़ा सा पीला रंग लगाकर आप अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम हनुमान जी को पुष्प अर्पित कर देंगे प्रकार से। इसके बाद हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ाएंगे। आपके पास कोई भी तुलसी हो आप वो चढ़ा सकते हैं। श्याम तुलसी, राम तुलसी जो भी है वो आप अर्पित कर सकते हैं। फूलों में मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी फूल हो आप चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से कोई फूल हो आप अच्छे से चढ़ा सकते हैं। जो भी आपको फूल मिले आप वो चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हम जो हमने दीपक प्रज्वलित किया है उसको भी हम तिलक कर देंगे, और धूप में भी हम तिलक कर देंगे, फूल अर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम फूल अर्पित कर देंगे। कोई भी फूल हो, ज़रूरी नहीं है कि लाल पीला हो, कोई भी आपके पास फूल अवेलेबल हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। 21, 11, 5 आप तुलसी दल जितना हो सके, जितना मिल सकता है उतना आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो एक है तो एक भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम हनुमान जी को इत्र अर्पित करेंगे, इत्र से मालिश करेंगे। बहुत ही अच्छा होता है इत्र मालिश करना। गणेश जी को भी हम इत्र लगाएंगे, इस तरह से हम इत्र लगा देंगे। अब हम हनुमान जी को भोग लगाने से पहले हम गणेश जी को भोग लगाएंगे। भोग में आप लड्डू, गुड़, बतासे जो भी को मिले आप अर्पित करते हैं। हम गुड़, लड्डू और बतासे अर्पित कर देंगे। अब हम हनुमान जी को भी भोग लगाएंगे, तो हनुमान जी को लड्डू और जो ये है गुड़ हम अर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद हम चने भी अर्पित कर देंगे, और ये जो तुलसी दल है वो हम हनुमान जी के भोग में डाल देंगे। और सीजनल फल आप जो भी है वो आप रख सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। ये देखिए भोग में हमने तुलसी दल डाला है, और 1 गिलास जल भी हम अर्पित कर देंगे, और जल में भी हमने तुलसी दल डाला है। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, कोई भी पुस्तक है वो आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा पुष्प हाथ में लीजिए, और ये आप पाठ करना चाहते हैं तो पाठ कर सकते हैं, ऑनलाइन आप सुन सकते हैं। बस ऑनलाइन सुनना है तो आपको पुष्प हाथ में लेना है और आपको सुनाए इस प्रकार से। और पाठ करने के बाद जो भी आपने पुष्प लिया है वो आप, ये जो पुस्तक है उसको आप इधर साइड में रख दीजिए, और पुष्प भी इधर कर चौकी पर ही रखें, और तिलक कर इस तरह से बुक को भी साइड में रख दीजिए। अब इसके बाद और पूजा में रही कमियों को दूर करने के हम दक्षिणा अवश्य ही अर्पित करते हैं। दक्षिणा आप अगले दिन किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान कर सकते हैं। दक्षिणा कर सकते ताकि उसके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाए, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए। ज़्यादा ना करके बस थोड़ा सा करे तो भी उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। किसी के हम हेल्प कर रहे हैं, किसी के हम काम आए, वो भी बहुत अच्छा होता है। यदि आपके घर में कोई कुंवारे लड़के हैं तो कुंवारे लड़के को भी आप दे सकते हैं। अब इसके बाद हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे। फिर उसके बाद हनुमान जी की आरती होने के बाद
और इसके बाद हम मन ही मन हनुमान जी से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हमारे जो भी घर पर संकट हैं वो आप दूर करें और हमारे बच्चों पर कृपा बनाए रखें। इस प्रकार से हम सभी को आरती दिखाएंगे। इस प्रकार से हम आरती दिखाएंगे, सभी को आरती दीजिए। और आरती हो जाने के बाद इसको हम जहाँ से उठाया था वहीं रखेंगे। जो घंटी है उसको भी हम तिलक कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद हमें थोड़ा सा जल हाथ में लेना है और चौकी के चारों ओर घुमाकर हमें आचमन कर लेंगे और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और क्षमा याचना करेंगे। और इसी तरह से हमारा पूजा जो है वो संपूर्ण हो जाता है। और पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए, ताकि हमारे पूजा वो स्वीकार कर ले। इससे विनती भी आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।